हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप से सब लोग के हालचाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड के बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम हाजिर हैं आप लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, और वो प्रॉब्लम है ये। और ये प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो IUQM 2026 के हिसाब से आप लोगों को इस प्रॉब्लम का, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब ये टाइप की प्रॉब्लम कौन से टॉपिक के अंडर आती है? तो ये बेसिकली डायोफेंटाइन इक्वेशन है। ठीक है, डायोफेंटाइन इक्वेशन, इक्वेशंस। ठीक है, डायोफेंटाइन इक्वेशन आता है अपना नंबर थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो लाइक नंबर थ्योरी के अंदर ये एक टॉपिक है। ठीक है, तो नंबर थ्योरी का ये टॉपिक है, और कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को अपन डील करते हैं और क्या तरीका रहता है। और सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये प्रॉब्लम जो है वो कितने मार्क्स की आ सकती है। तो ये बेसिकली IUQM के एग्जाम में अगर इजी पेपर आता है तो 5 मार्क की, वरना अगर थोड़ा टफ पेपर आता है तो 3 मार्क्स। तो ये 3 या 5 मार्कर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 3 मार्कर बोल दीजिए आप। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप 3 मार्कर बोल दें। ठीक है, तो लाइक इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर अपन विचार करें तो इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है 3ABC दैट इज इक्वल टू 2A + 5B + 7C। ठीक है, अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास में 3 अननोन है ना, ABC। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? अननोन क्वांटिटीज है ना। एक इक्वेशन है और 3 अननोन क्वांटिटीज है। ठीक है, जब भी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन में एक अननोन होता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। 2 अननोन होते हैं तो भी हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन 3 अननोन है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ओवर इंटीजर्स। तो क्वेश्चन ने भी बोला है हमें कि हमें इसे पॉजिटिव इंटीजर्स में सॉल्व करना है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस? वेरी इजीली। तो सबसे पहले इक्वेशन नोट करेंगे 3ABC दैट इज इक्वल टू 2A + 5B + 7C। ठीक है, अब क्या करें? तो सबसे पहले एक तरफ एक कांस्टेंट रह जाए और दूसरी तरफ बाकी सारे अननोन चले जाएं। ये अगर पॉसिबल है तो हम सबसे पहले वही चूज करते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स को ABC से। ठीक है, ABC से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे फायदा क्या है सर? तो देखो यार, सबसे पहली चीज ये है, फायदा क्या है ना, आपको हर एक स्टेज पे, हर एक मैनिपुलेशन पे ये जरूर सोचना है कि हमें अगर कोई स्टेप उठाना है तो वो स्टेप क्यों उठाना है। ठीक है, ये सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं से आपको एक, वो कहते हैं ना, क्लेवर मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा दैट इज इक्वल टू 2/BC + 5/AC और प्लस में 7/AB। ये हो जाएगा। थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, 2/BC इधर, 5/AC इधर और 7/AB इधर, दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो इसमें लाइक कॉन्सेप्ट लगाएंगे विच इज ऑलवेज नोन एज, है ना, बाउंडिंग। ठीक है, क्या लगाएंगे हम इसमें? बाउंडिंग लगाएंगे ना। और बाउंडिंग सबसे बढ़िया टेक्निक है डायोफेंटाइन इक्वेशन में, सिंगल पावर के साथ में ना, यानी पावर अगर 1 रहती है ना, हर एक क्वांटिटी पे पावर कितनी रहती है? 1 रहती है। हर एक अननोन की पावर अगर 1 है पूरी इक्वेशन में, तो हम ट्राई करते हैं कि बाउंडिंग से कुछ ना कुछ दिख जाए, है ना। अब बाउंडिंग अगर हम लगाएं इसमें तो किस टाइप से होते हैं? तो सबसे पहले हमने सोचा कि राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड 3 है ना, राइट हैंड साइड 3 है। तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन है जिसके लिए मैं ये दिखा पाऊं कि LHS हमेशा 3 से बड़ा है किन्हीं पर्टिकुलर वैल्यूज ABC के लिए, या ABC की एक वैल्यू की रेंज फिक्स कर दे कि हाँ, इससे बड़ी वैल्यू अगर ABC की लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 3 से बड़ा ही होगा या 3 से छोटा ही होगा, 3 के बराबर नहीं होगा कुल मिला के। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रेंज के लिए अगर ऐसा बोल पाए तो हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर रेंज के लिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहा कि इफ ABC all are larger than 1 and at least one of them is larger than 2, then this equation will not have any, will have no solution। अब ये बात जो मैंने बोली है ना,
देन दिस इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। उसको मुझे शो भी करना पड़ेगा। अब ये कैसे शो करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। मैंने बोला कि ए जो है ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट है ना, या लेमा बोल दीजिए, है ना। अगर आप ये कंक्लूजन लिख देते हैं तो फिर ये लेमा बन जाएगा जिसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अपन ने कहा यहाँ पे कि अपना ए, अपन मान लेते हैं ना कि ए और बी दोनों 1 से बड़े हैं। ए बड़ा है 1 से, बी बड़ा है 1 से, सी भी 1 से बड़ा है, लेकिन सी 2 से भी बड़ा है ना, क्योंकि उसने बोला ना एटलीस्ट एक 2 से भी बड़ा होना चाहिए, तो सी 2 से बड़ा है, अगर अपन ऐसा मान लें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/a के बारे में क्या बोलेंगे आप, तो 1/a के बारे में तो जैसे रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर, रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/a छोटा होगा 1 से, ठीक है। 1/b छोटा होगा 1 से, ठीक है। और 1/c जो होगा वो छोटा होगा किससे, हाफ से। क्लियर, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2 में जो BC लिखा हुआ है उसमें B और C का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, B और C का मैक्सिमम वैल्यू, या फिर मैं कहना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का लोअर बाउंड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का क्या ले लेते हैं, लोअर बाउंड, ठीक है, या फिर अपर बाउंड। क्या ले, अपर बाउंड ले लें। तो मैंने आपसे पूछा कि 1/a का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो a का वैल्यू क्या डालें। a का वैल्यू आप 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, कितना भी डालो। a का वैल्यू आप 1 नहीं डाल सकते, 1 डालोगे तो 1 से छोटा नहीं रहेगा। उसके अलावा कुछ भी डाल सकते हो आप, 2, 3, 4 से कुछ भी, है ना। तो मैंने पूछा यार 1/a का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अगर वो 1 से छोटा है तो 1/a का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो आपने बोला कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो सकता है। मैंने कहा क्यों, क्योंकि सर एक ही जगह 1 तो डाल नहीं सकते आप, 1 के बाद में आप यहाँ पे जो छोटी छोटी वैल्यू डालेंगे उससे जो रिजल्ट आएगा वो बड़े से बड़ा रिजल्ट होगा, क्योंकि 1/, छोटे से छोटा नंबर दैट इज बड़े से बड़ा नंबर, 1/, बड़े से बड़ा नंबर दैट रिजल्ट्स टू छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पे 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे 1/a जो था उसकी जगह 2 लिखा। एज इट इज 1/, ये हमें a का वैल्यू बोला मैंने ना, तो लाइक 1/a का मैक्सिमम वैल्यू 1/2, 1/b का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और 1/c का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, वो लाइक 1/2 से छोटा होना चाहिए, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 1/3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है BC, तो यहाँ पे आप B और C की वैल्यू डालोगे तो 2 × 3, 5 के अपॉन में CA, तो लाइक 3 × 2, और 7 के अपॉन में आप क्या डालेंगे, 7 के अपॉन में AB डालेंगे तो 2 × 2। ठीक है, अब आप देखिए रिजल्ट क्या आता है इस क्वांटिटी का, इस क्वांटिटी का रिजल्ट क्या आता है, सबसे पहले इस पर विचार कर लीजिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 2/6 बोल दीजिए इसको, ये 2/6 है, ये 5/6 है, और ये 7/4 है। एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और 4 तिया 12, 7 21, तो ये 21 और 14 35, 35/12 हो गया। 12 से 35 को काटोगे 36 होता, तो 3 बार कैंसिल होता, इसका रिजल्ट आ रहा है 35/12। ठीक है, ठीक है, विच इज लेस देन 3, जो कि 3 से क्या है, जो कि 3 से छोटा है ना। क्लियर है ना। मैंने ये बोला कि इट इंप्लाइज दैट 1/a 1 से छोटा है, 1/b 1 से छोटा है, 1/c 1/2 से छोटा है। तो बाय टेकिंग अपर बाउंड ऑफ LHS, इट इंप्लाइज दैट कि जो LHS का अपर बाउंड है ना वो भी 3 से छोटा है। सो इट इंप्लाइज दैट फॉर A greater than 1, B greater than 1, C greater than 2, or for one of them, for all of them, for each of them greater than 1, each of them greater than 1, and one of them, and at least one of them greater than 2, there will be no solution, ठीक है ना। अगर ऐसा हो कि हर एक अननोन क्वांटिटी 1 से बड़ी हो
और एटलीस्ट कोई एक क्वांटिटी 2 से बड़ी हो तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमने शो कर दिया अपर बाउंड लेके, ठीक है, कि 1/a का मैक्सिमम वैल्यू अगर 1/a 1 से छोटा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ सकता है। ये आप समझें, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और जब आप ये समझ जाते हैं तो इट इम्प्लाइज दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी, क्योंकि हमने बोला था सबके सब अगर 1 से बड़े हो जाएं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। सबके सब अगर 1 से बड़े हो जाएं, एटलीस्ट कोई एक 2 से बड़ा हो जाए तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। इसका मतलब यहां से ये समझ में आया कि एटलीस्ट कोई एक तो है जो 1 होगा ही होगा, ठीक है। तो हम 3 केस बना लेंगे दोस्त, है ना। केस 1 अब यहाँ पे बनाया अपन ने, इफ a इक्वल्स टू 1, अगर a इक्वल्स टू 1 रख दें तो क्या होगा दोस्त, हाँ, अगर a इक्वल्स टू 1 रख दें तो क्या होगा। तो एक बालक ने कहा कि a इक्वल टू 1 डाल दें, अगर इस इक्वेशन में डाल दें 1, है ना, प्राइमरी इक्वेशन में तो 3bc, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 + 5b + 7c है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो लाइक साइमन्स फेवरेट फैक्टरिंग टेक्निक लगाएंगे, 3bc - 5b - 7c दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो 3c - 5 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे 3c - 5 बचे, इसके लिए 7/3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इधर 3c बचेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो वापस -7c आ रहा है, और -5 चाहिए तो -5 लगा दो, बस मल्टीप्लाई कर दो 7/3 को 5 से, तो प्लस का 35/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो इधर भी 35/3 आ जाएगा, ठीक है। 35/3 से 2 का एलसीएम लिया, 3 दूनी 6 और 35 41/3 हो जाएगा। यहाँ पे लाइक 3c - 5 कॉमन ले लेंगे आप, तो b - 7/3 बचेगा, तो एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3b - 7, तो यहाँ पे 41/3 का 3 उड़ा देंगे, तो लाइक 3c - 5 और 3b - 7 दैट इज इक्वल टू 41। क्या हो जाएगा 3c - 5 इंटू 3b - 7 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 41। अब अपन ऐसा सोचते हैं कि 41 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो भाई या तो 41 × 1 या 1 × 41। फिर एक बालक कहेगा कि -41 × -1 और -1 × -41 ये भी हो सकता है, बट वो अगर आप करेंगे ना तो कोई एक नंबर नेगेटिव ही आएगा। तो यही 2 पॉसिबिलिटी हैं। इन 2 पॉसिबिलिटीज में से भी मैं आपको बता दूं, इफ 3c - 5 = 41 लेते हैं तो 3c = 46, c = 46/3 विच इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है। अब अपन बोलेंगे कि इफ दूसरा वाला केस जो इंपॉर्टेंट है, इफ क्या बोलेंगे कि अगर 3b - 7 41 हो तो 3b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो 3b - 7 अगर 41 हो तो 3c - 5 1 होगा, ठीक है ना, 3c - 5 दैट इज 1, ठीक है ना, एंड 3c - 5 दैट इज इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 5 6 /3 2 हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा a b c का क्या वैल्यू आ जाएगा दोस्त, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 16, c का वैल्यू 2, ठीक है। ये हो गया अपना पहला केस, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे केस की, ठीक है। केस 2 क्या कहेगा, केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है, ठीक है, केस 2 कहता है कि अगर मैं आपको बोलूं इफ b इक्वल्स टू 1, अगर b इक्वल्स टू 1 हो जाए, हाँ, अगर b का वैल्यू कितना हो जाए 1, तो जो अपनी इक्वेशन थी 3abc उसमें 3ac बच जाएगा, उधर हो जाएगा 2a + 5b का 5 और प्लस में 7c, ठीक है। तो लाइक 3ac 2a को इधर लेके आएंगे तो -2a -7c इक्वल टू में 5, सिंपल शब्दों में a कॉमन 3c - 2 और -7/3 कॉमन 3c - 2, तो यहाँ पे चाहिए प्लस का 14/3, इधर भी प्लस का 14/3, 3 × 5 = 15 और 14 29/3, 3 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो यहाँ पे 3c - 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन जाएगा और ये -7, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 29। अब 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 29 × 1 और 1 × 29। अब आप भी समझते हैं अगर इसको 29 देंगे तो 3c = 31 हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा, तो इसको 1 देना पड़ेगा, 3c - 2 को 1 और 3a - 7 को 29, 3 हो जाएगा 36
ए हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा 1, ठीक है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी का यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा दोस्त 12 कॉमा 1 कॉमा 1, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड केस की, विच इज द लास्ट केस, ठीक है। तो हमने बोला कि केस 3 क्या हो जाएगा कि इफ c इक्वल्स टू 1, अगर c का वैल्यू 1 हो जाए तो 3abc में 3ab बचेगा, 2a प्लस 5b एज इट इज बचेगा, 7c का 7 बच जाएगा, ठीक है। तो साधारण तरीके से साइमन्स फेवरेट फैक्टरिंग टेक्निक लगाएंगे, 3ab, ठीक है, माइनस 2a माइनस 5c दैट इज इक्वल टू 7, दोनों में से a कॉमन ले लिया, 3b माइनस 2 बचेगा, और माइनस 5 कॉमन ले लिया, अपॉन में 3 लेना पड़ेगा ताकि 3c बचे, ठीक है। ठीक है क्या, कुछ गलत कर रहे हैं फिर से, 5b था यहाँ पे, 5b, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5b, ठीक है ना। तो इधर 3a सॉरी a कॉमन लिया, 3b माइनस 2 बचेगा, इधर माइनस 5/3 कॉमन लेंगे तो 3b माइनस 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 10/3, तो इधर भी प्लस का 10/3, 3 7 21 एंड 10 31/3, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 3b माइनस 2 इंटू 3a माइनस 5 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 31। साधारण शब्दों में बात करूं, दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं 31 को, 31 इंटू 3 सॉरी 31 इंटू 1 और 1 इंटू 31। अगर 3b माइनस 2 को 31 कर दिया तो 3b कितना हो जाएगा, 3b माइनस 2 को अगर 31 कर दिया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 33/3 यानी 11, और 3a माइनस 5 को 1 कर दिया तो 3a का वैल्यू हो जाएगा 6, a का वैल्यू हो जाएगा 2। तो a कॉमा b कॉमा c यहाँ से कितना आ जाएगा 2 कॉमा 11 कॉमा 1, ठीक है। दूसरा केस अगर सोचें तो 3b माइनस 2 को अगर मैं कितना कर दूं 1, तो b कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1, और 3a माइनस 5 को अगर मैं 31 कर दूं, है ना, 31 कर दूं तो 3 हो जाएगा 36, a हो जाएगा 12। तो यहाँ से आ जाएगा a कॉमा b कॉमा c हो जाएगा 12,1,1। क्या 12,1,1 ऑलरेडी आ चुका है? हाँ 12,1,1 ऑलरेडी आ चुका है। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, कितना क्या सोल्यूशन हो जाएगा, a कॉमा b कॉमा c दैट इज इक्वल टू, एक हो जाएगा 2 11 1, एक हो जाएगा 12 1 1, और एक इधर से आ जाएगा 1 6 2, है ना, 1 16 और 2, 6 2 नहीं 16 और 2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिस इज अ फैंटास्टिक टेक्निक विच इज नोन एज बाउंडिंग, जो बहुत सारे केसेस को एलिमिनेट करने के लिए काम करता है। होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। थैंक यू।